Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture, and in this video lecture we are going to discuss about speciation. In previous video we were discussing about its definition, pattern as well as factor affecting the speciation. Right, so in this video lecture we are going to discuss about the mode of speciation. ठीक है, तो तीन तरह के मोड होते हैं speciation के. फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है एलोपैट्रिक. ठीक है, तो एलोपैट्रिक एज इट्स नेम इंडिकेट्स, एलो मीन्स अदर एंड पैट्रिक मीन प्लेस, तो अदर प्लेस. ठीक है, स्पीसिएशन किसी और जगह पे जाके हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन. ठीक है, तो इसको हम आल्सो नोन एज जियोग्राफिकली आइसोलेशन. तो किसी और प्लेस पे जाके स्पीसिएशन अगर हो रही है तो क्या फैक्टर वर्क कर रहा है वहाँ पे? जियोग्राफी का फैक्टर वर्क कर रहा है ना. तो इसीलिए बोला गया है आल्सो नोन एज जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दैट इज जेनेटिक डाइवर्जेंस परमिटेड बाय जियोग्राफिकली. क्या है कि जेनेटिक सेपरेशन जो है वो कैसे हो रही है? जियोग्राफिकली हो रही है, उसमें लैंड आ रही है. ठीक है, लैंड वर्क कर रही है, जियोग्राफी से हम डील कर रहे हैं स्पेसिएशन में. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है कि प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन रैंडम म्यूटेशन. रैंडम म्यूटेशन मीन कि एक स्मॉल वेरिएशन अगर आ रहा है ना, अगर न्यूक्लियोटाइड तो एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है तो वो लीड कर रहा है लार्ज वेरिएशन में. ठीक है, छोटा सा अगर चेंज आ रहा है अगर किसी जीन में तो वो बड़ी सारी वेरिएशन काउज कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में. ठीक है, तो लिखा है कि प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन रैंडम म्यूटेशन विच एक्यूमुलेट्स स्टेडली आफ्टर अ पॉपुलेशन हैज़ बीन सब डिवाइडेड. ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है कि जो पॉपुलेशन सब डिवाइड होती है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो जो वेरिएशन आई हुई है ना इसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में. ठीक है, तो लिखा है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ईच पॉपुलेशन एक्यूमुलेट डिफरेंट म्यूटेशन एंड टू पॉपुलेशन डाइवर्स. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब कि जब ये एलोपैट्रिक स्पीसिएशन हो जाएगी ना, जब ये स्पीसिएशन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या कि एक जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी, मतलब वो इंटरब्रीड करने में कैपेबल नहीं होगी आपस में. ठीक है, इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस उनमें ख़त्म हो जाएगा और वो विद इन स्पीशीज़ अपने ही स्पीशीज़ में ब्रीड करेंगी. ठीक है, तो ईच पॉपुलेशन एक्यूमुलेट डिफरेंट म्यूटेशन, और दोनों में जिसके जब उनमें अलग अलग म्यूटेशंस हुई थी. ठीक है, तो उनमें क्या थे है ना, अलग म्यूटेशन हुई उनमें और वो दो स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो गए तो वो पॉपुलेशन डाइवर्ज होगी. ठीक है, और उसके बाद क्या वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी, मतलब वो अब रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है दोनों स्पीसीज़ जो हैं. ठीक है, तो डाइवर्जेंस स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, अगर जो सेपरेशन है स्पीसीज़ की है ना, किसी स्पीसीज़ में अगर सेपरेशन हो रही है तो वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी है ना. तो स्मॉल ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे कि अच्छा सपोज करो सबसे पहले कि एलोपैट्रिक स्पीसिएशन हो रही है, एक बड़ी सारी पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करी, उनकी स्मॉल पॉपुलेशन. बैरियर क्या आ गया? जियोग्राफी है ना, कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई. ठीक है, कोई भी, या फिर इन्वायरमेंट के लिए वो माइग्रेट कर गई दूसरे उनके है ना अकॉर्डिंग. नहीं था कुछ उन स्पीसीज़ में, कुछ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं था इन्वायरमेंट, तो वो माइग्रेट कर गई. ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन. तो वो जब स्मॉल पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी तो वो फिर अपने ही उस अपने खुद को जो है ना इंडिविजुअल वो खुद को हैं वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ की हैबिटेट में अडेप्ट होने की कोशिश करेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट में अडेप्ट. तो उनके वो जीन्स में आगे धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस जो हैं वो ड्रास्टिकली नहीं आएंगे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएंगे. वो काफ़ी जनरेशन पास आउट होने के बाद उनमें चेंजेस आएंगे. ये नहीं है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो चेंजेस आएंगे, नहीं. ठीक है, तो डाइवर्जेंस लिखा है कि सेपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी स्मॉल पॉपुलेशन में. तो अगर छोटी सी पॉपुलेशन होगी तो वो जो म्यूटेशंस भी होंगी वो उसी पॉपुलेशन में होंगी है ना, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी कि वेरिएशन जल्दी आएंगी उस पॉपुलेशन में है ना, क्योंकि वो 2-4 इंडिविजुअल अगर होंगे तो वो आपस में मेट करेंगे, तो उनमें जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण जो है वो जल्दी डाइवर्जेंस होगी. ठीक है, कि चेंजेस आएंगे उनमें. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिफरेंटली पॉपुलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिवली इनकम्पेटेबल दैट कीप पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट. कि वो पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी ना, दो स्पीसीज होगी, डाइवर्ज होगी ना पॉपुलेशन, तो क्या है कि रिप्रोडक्टिवली इनकम्पेटेबल होंगे, मतलब
कि वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं होंगे, ठीक है, जो पॉपुलेशन को, उसके वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट होगी। फिर है कि इफ़ रिप्रोडक्टली आइसोलेटेड पॉपुलेशन कम टुगेदर अगेन, अगर वो जो रिप्रोडक्टली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो दोबारा इंटरवीट करने की कोशिश करेंगी तो क्या हाइब्रिड इंडिविजुअल फॉर्म करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ़ हाइब्रिड नॉर्मल बाइएबल एंड कैन फ्रीली इंटरवीट विद इंडिविजुअल ऑफ ईच पेरेंट पॉपुलेशन नो स्पीसीएशन अकर, कि अगर वो नॉर्मल है, हाइब्रिड है ना, बाइएबल है और इंटरवीट कर रहा है फ्रीली विद इंडिविजुअल ऑफ ईच पेरेंट पॉपुलेशन, अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से, तो स्पीसीएशन नहीं होगी। उसमें पढ़ा था ना एनाजेनेसिस में कई बार स्पीसीएशन नहीं होती, मतलब नई पॉपुलेशन फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट है कि इफ़ हाइब्रिड इज़ ऑन डिसएडवांटेज, अगर हाइब्रिड में कोई डिसएडवांटेज है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स। दिस इज़ द डायग्राम of allopatric speciation. This is the original population residing on a particular location, and here is the population separate from their original parent population, and a barrier occur in between, which may be a mountain or any kind of geographical barrier. Next is the reproductively isolation occur in the population over the period of time. It's not sudden, but over the period of time these population get reproductively isolated, and here is the new distinct species after equilibrium of new ranges, right। तो ये क्या है, ये नई स्पीसीज फॉर्म हुई है, ठीक है, ये अलग स्पीसीज है और ये अलग, अगर वो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर वो रह भी रही हैं तो वो क्या होगी, रिप्रोडक्टली इनकम्पैटिबल होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एलोपैट्रिक स्पीसीएशन की एग्जांपल लें तो हम गैलापागोस आइलैंड जो है वहाँ डार्विन फिंचेस जो है ना, उसके एग्जांपल ले सकते हैं कि उनकी पेरेंट पॉपुलेशन तो कॉमन थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट को मेंटेन करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाए, और उनकी जो वीक है ना, वीक है, वो कैपेबल नहीं होती थी है ना खाने में, तो उन्होंने वीक है उनकी, वो उन्होंने उस हिसाब से उनकी जो ओवर द पीरियड वो वीक उनकी फीडिंग हैबिट के हिसाब से अडेप्ट कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ एलोपैट्रिक स्पीसीएशन विच इज़ जनरली रिलेटेड टू जियोग्राफी। जो जब जियोग्राफी वर्क में आएगी ना तो वो होगी एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, जेनेटिक डाइवर्जेंस जिसमें कैसे होगी, जियोग्राफिकली। और नेक्स्ट मोड ऑफ स्पीसीएशन इज़ पैरापैट्रिक स्पीसीएशन, ठीक है। तो इस वर्ड को हम देखेंगे पैरापैट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरा मीन्स बिसाइड एंड पैट्रिक मीन प्लेस, ठीक है, तो इट मीन्स बिसाइड द प्लेस, ठीक है। तो पैरापैट्रिक मीन बिसाइड द प्लेस, जब स्पीसीएशन एक ही जगह पे रह रहे स्पीसीज के बीच में होगी तो उसको हम पैरापैट्रिक स्पीसीएशन बोलेंगे, ठीक है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पीसीएशन इन विच इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड मैकेनिज्म अकर व्हेन अ पॉपुलेशन इंटर अ न्यू निश और हैबिटेट विद द रेंज ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है कि कोई पॉपुलेशन है ना, व्हेन अ पॉपुलेशन इंटर अ न्यू निश और हैबिटेट, ठीक है, किसी नए एरिया में वो एंटर कर रही है, ठीक है, पर वो जो न्यू पॉपुलेशन है वो अपने पेरेंट्स के टच में रह रही है, ठीक है, उन पेरेंट्स को बिल्कुल लीव नहीं कर रही है, उनके बीच में कोई बैरियर नहीं आ रहा है, ना ही एक्सटर्नल बैरियर आ रहा है, ना ही फिजिकल बैरियर आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने जो न्यू पॉपुलेशन है वो अपने पेरेंट्स के टच में रह रही है, ठीक है, उस स्पीसीएशन को हम बोलेंगे पैरापैट्रिक स्पीसीएशन, ठीक है। तो दिस अकर व्हेन देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरनमेंट विद इन द ओरिजिनल स्पीसीज हैबिटेट। तो ये कब होएगी कि जब कोई एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंज होएगा, मीन्स कि कोई एनवायरनमेंट अगर पोल्यूट हो गया है, ठीक है, उसके वजह से वो स्पीसीज थोड़ी माइग्रेट कर गई है, ठीक है, उसके वजह से ये स्पीसीएशन जो है अकर होएगी, ठीक है। नो एक्सट्रिंसिक बैरियर टू जीन फ्लो, कि उसमें कोई एक्सट्रिंसिक बैरियर नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल बैरियर नहीं होगा, कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा जीन फ्लो में, फिर भी वो जो पॉपुलेशन है उनमें स्पीसीएशन हो रही है, तो उस स्पीसीएशन को हम पैरापैट्रिक स्पीसीएशन बोलेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूस एंड डज नॉट मेट रैंडमली, तो वो रैंडमली मेट नहीं करते हैं और जो पॉपुलेशन है उनकी वो कॉन्टीन्यूस रहती है, ठीक है। मोर लाइकली टू मेट विद देयर जियोग्राफिकल नेबर्स, तो ये जो हैं वो जो स्पीसीज होते हैं, ठीक है, वो अपने जियोग्राफिकल नेबर से कई बार मीटिंग उनकी इंटरब्रीट कर जाते हैं। तो डाइवर्जेंस में हैपन बिकॉज ऑफ रिड्यूस जीन फ्लो इन द पॉपुलेशन, ठीक है।
तो इनमें जेनेटिक डाइवर्जेंस कब होगी, क्योंकि जब इनका जीन फ्लो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इनमें जेनेटिकली डाइवर्जेंस आने लगेगी। तो ये कब होती है, जब इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पैरापेट्रिक स्पीसीएशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल कैसे हम जनरली देखो इसको समझाती हूँ मैं कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक लार्ज एरिया, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, एक पॉपुलेशन ए में रह रही है, ए साइड रह रही है, एक पॉपुलेशन बी साइड रह रही है। तो जो ये दोनों पॉपुलेशंस है ना, इनमें कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन अगर सेम ही पॉपुलेशन के स्पीसीज माइग्रेट करके किसी कारण से कि इन्वायरमेंट जहाँ पे उनको सूटेबल नहीं लगा तो वो यहाँ पर माइग्रेट कर गया, पर वो स्पीसीज़ क्या एक ही है, ठीक है। तो ये वाली स्पीसीज़ हैं वो अपने क्लोज जो उनके पॉपुलेशन होगी उनके साथ इंटरब्रीड करना पसंद करेंगे, क्योंकि मतलब फार अवे जाने से तो इंटरब्रीड करना विद इन देयर रेंजेस है ना, इंटरब्रीड करना आसान रहेगा, है ना। तो वो अपने जो विद इन इधर ही इस साइड इतनी इतनी पॉपुलेशन होगी वो उससे इंटरब्रीड करेंगे और वो अपने साइड की पॉपुलेशन से इंटरब्रीड करने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बड़े सारे जनरेशन्स के बाद क्या होगी, ये इनमें कुछ अलग जीन चेंजेस आएंगे, इवॉल्व होएंगी जब ये दोनों पॉपुलेशन, और इनमें अलग चेंजेस आएंगे तो ये क्या अपने आप को अलग स्पीसीज़ बना लेंगी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हाइब्रिड जोन जब सेंटर में, जैसे यहाँ पे ये हाइब्रिड जोन बनेगा, वहाँ पे कई बार क्या होगी, ये इंटरब्रीडिंग करेंगे, है ना, इंडिविजुअल, मोस्ट लाइकली, ठीक है, नॉट नेसेसरली, बट कई बार वो एक दूसरे से यहाँ पे इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। तो इस स्पीसीएशन को बोलेंगे पैरापेट्रिक। यहाँ पे क्या है कि कोई फिजिकल बैरियर नहीं आ रहा है, फिर भी स्पीसीएशन हो रही है, ठीक है। तो ये जैसे है ओरिजिनल पॉपुलेशन है, कोई नेशन एंटर करके, न्यू नेशन एंटर, है ना, वहाँ पे एक ही स्पीसीज़ है सेम स्पीसीज़ है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपना इंटरब्रीड करने लग गई, ये अपना इंटरब्रीड करने लग गई, और इन दोनों पॉपुलेशन ने एक दूसरे को अलग पॉपुलेशन बना लिया, सेपरेट स्पीसीज बना लिया, ठीक है, जो फर्दर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। So our next mode of speciation is sympatric speciation, as its name indicates that sim means same and patric means place, ठीक है। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब स्पीसीएशन सेम प्लेस पे हो रही है, सेम प्लेस पे दो अलग स्पीसीज एमर्ज हो रहे हैं या इवॉल्व हो रहे हैं, उसको बोलेंगे हम सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन। तो इस स्पीसीएशन में जो है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, जो अलाउ कर रहा है जेनेटिक डाइवर्जेंस को, जिसके कारण दो पॉपुलेशन फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, कंपटीशन जब रिसोर्सेज के लिए होगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन होगी या सेक्सुअल सिलेक्शन होगी, ठीक है, और ये सेम प्लेस पे होगा, इनमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं वर्क करता है एज इन केस ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन के जैसे। तो ये क्या है, जो ट्रेड में इन्हांसमेंट करता है, जिसके कारण जो है वो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस होती है, जेनेटिक डाइवर्जेंस होती है किसी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ रेगुलेटिस पोमोनेला द मैगट फ्लाई है कोई, ठीक है। तो ये डाइवर्ज होगी दो स्पीसीज से, क्यों कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई एप्पल ट्री, उसके कारण क्या है, ये दो स्पीसीज में कन्वर्ट होगी कैसे। तो ये पहले जो थी वो इसका जो एप्पल ट्री का नेटिव ट्री था जो हॉथॉर्न ट्री था, ठीक है। तो पहले ये इस पे फीड करती थी, बाद में जब ये एप्पल ट्री इंट्रोडक्शन हुई तो इस पे फीड करने लगी, तो ये हाईली न्यूट्रिशियस था एज़ कम्पेयर टू दिस हॉथॉर्न ट्री, और एज वेल एज इस पे क्या था कि जो फ्लाइज थी, ठीक है, पैरासिटिक वेस्प थी, उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता था ये एप्पल ट्री। और यहाँ पे ये एप्पल ट्री पे ये अपनी एग्स वगैरह ले करते थे, जिससे उनको ज़्यादा, जो स्पीसीज एप्पल ट्री पे फीड करती थी या रहती थी, है ना, तो वो क्या करती थी कि वहाँ पे उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो एज़ कम्पेयर टू हॉथॉर्न ट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने खुद को अलग स्पीसीज़ में इवॉल्व कर लिया। क्या हुआ कि जो स्पीसीज़ है वो सब डिवाइड कर गई, ठीक है, और ये जो रेगुलेटिस पोमोनेला है स्पीसीज़, वो दो स्पीसीज़ में इवॉल्व होगी। तो दिस इज़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ठीक है, विद इन द पॉपुलेशन, और ये अलग अलग स्पीसीज़ में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन का मतलब होता है कि जो जब स्पीसीएशन होती है सेम प्लेस पे, ठीक है,
और इनमें कोई बैरियर नहीं होता एलोपैथिक स्पीसिएशन के जैसे कि सिर्फ इनमें क्या होता है कि इनके फीडिंग हैबिट के कारण चेंजेस आते हैं, इनके रिसोर्सेज के कंपटीशन के कारण चेंजेस आते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन के कारण चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीसिएशन। जो ये स्पीसिएशन का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कारण क्या हुआ कि जो स्पीसीज है वो सब डिवाइड कर गई। ठीक है, और ये जो रेगुलेटिस पोमोनेला है स्पीसीज, वो 2 स्पीसीज में इवॉल्व होगी। तो दिस इज़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, ठीक है, विद इन द पॉपुलेशन, और ये अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन का मतलब होता है कि जो जब स्पीसिएशन होती है सेम प्लेस पे। ठीक है, और इनमें कोई बैरियर नहीं होता एलोपैथिक स्पीसिएशन के जैसे कि सिर्फ इनमें क्या होता है कि इनके फीडिंग हैबिट के कारण चेंजेस आते हैं, इनके रिसोर्सेज के कंपटीशन के कारण चेंजेस आते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन के कारण चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीसिएशन। जो ये स्पीसिएशन का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।